रहे हैं। कल हमने एक आपको खबर दिखाई थी जिसमें जामुल में एक पीडीएस का चावल तस्करी करते हुए पकड़ा था और आज सुपेला क्षेत्र में ये सारी चीजें हो रही है। देखने वाले यहाँ पे चावल रखा हुआ है जो कि सफ़ेद कट्टों में, सफ़ेद प्लास्टिक के कट्टों में रखा हुआ है। तो हम लोग अभी पहुँचे हैं और मकान मालिक से पूछा है तो उसका कहना है कि उसने कल ही किसी को किराए पे दिया था और उसने रखा है। सुपेला के एक घर में पीडीएस के चावल की तस्करी का मामला सामने आया है। दरअसल इसे अभी हम पीडीएस का चावल नहीं कह सकते क्योंकि फूड इंस्पेक्टर से बात करने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जांच का विषय है, जांच होगी। अगर ये चावल जो है पीडीएस का चावल पाया गया और इसकी तस्करी की चीज़ें सामने आई तो इस पर कार्रवाई होगी। दरअसल एक खबर आती है जिसमें पुलिस को सूचना दी जाती है कि सुपेला के एक घर है, वहाँ पर 18 नंबर सड़क में एक घर है जहाँ पर पीडीएस का चावल रखा हुआ है और ये चावल आज ही सुबह आया है और इसे बेचने के लिए ले जाने की तैयारी की जा रही है। लगभग 20 से 25 कट्टा चावल है, प्लास्टिक के बोरी में चावल को रखा गया है। और जब मकान मालिक से बात करने का प्रयास किया गया तो मकान मालिक का साफ तौर पर कहना है कि कल ही किसी को कमरा किराए पर दिया गया था और उसके बाद आज सुबह यहाँ पर चावल लाकर रख दिया गया। उसको इस चावल की किसी भी प्रकार से जानकारी नहीं है और तुरंत सूचना मिलने पर पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस ने फूड डिपार्टमेंट को, खाद्य विभाग को सूचित कर जानकारी दी। तुरंत मौके पर खाद्य विभाग से अधिकारी पहुंचते हैं और इस मामले की जांच में जुट जाते हैं। आप वीडियो में जो चावल का कट्टा देख रहे हैं, दरअसल अभी चावल को इसी घर के एक कमरे में सील बंद किया जा रहा है ताकि चावल को कोई हटा ना सके, चावल की जांच पूरी तरीके से हो सके। 20 से 25 कट्टा चावल बताया जा रहा है जो कि बाहर जहां गैरेज नुमा बना हुआ जगह है वहां पर रखा हुआ था। उसे सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि वहां चावल सुरक्षित नहीं रहेगा, कोई ताला तोड़ कर ले जा सकता है, इसलिए उसे सुरक्षित करने के लिए उस रूम से दूसरे रूम में, दूसरे कमरे में शिफ्ट किया जा रहा है और उस कमरे को सील कर दिया जाएगा। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती वो कमरा सील रहेगा और जांच पूरी होने के बाद क्या कुछ रिपोर्ट आती है कि चावल पीडीएस का चावल है कि नहीं है और चावल कहाँ से आया है, किस राशन दुकान से निकला है, किसने निकाला है और चावल बेचने के लिए कहाँ जा रहा था, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। जांच के बाद जैसी भी जानकारी मिलती है हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए पीडीएस के चावल की तस्करी को लेकर मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कल हमने एक आपको खबर दिखाई थी जिसमें जामुल में एक पीडीएस का चावल तस्करी करते हुए पकड़ा था और आज सुपेला क्षेत्र में ये सारी चीज़ें हो रही है। देखने वाली बात होगी कि पीडीएस के चावल की तस्करी रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही, क्योंकि ये आज का विषय नहीं है, सालों साल से ये इस तस्करी जारी है। हर जगह पे पीडीएस के चावल खरीदने बेचने का कारोबार धड़ल्ले से चलता आ रहा है और इस पर खाद्य विभाग अंकुश लगा पाता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लगातार हम लोगों से जुड़े मुद्दे को उठाने का प्रयास करते हैं। अगर आपके आसपास किसी प्रकार की समस्या आपको दिखाई देती है, किसी प्रकार की गैर कानूनी चीज़ें आपको दिखाई देती है तो आप भिलाई टाइम्स के चैनल में कमेंट करके या डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर दिया हुआ है उसमें संपर्क कर हमें जानकारी दे सकते हैं ताकि आपसे जुड़ी समस्याओं को हम जनता के सामने ला सकें और उसका निराकरण जल्द से जल्द हो पाए। धन्यवाद। पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को थाने से सूचना मिली थी कि यहाँ पे चावल रखा हुआ है जो कि सफ़ेद कट्टों में, सफ़ेद प्लास्टिक के कट्टों में रखा हुआ है। तो हम लोग अभी पहुँचे हैं और मकान मालिक से पूछा है तो उसका कहना है कि उसने कल ही किसी को किराए पे दिया था और उसने रखा है, लेकिन उसके बारे में अभी उससे कोई जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि चावल एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में खुले पर भी उपलब्ध है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत भी उपलब्ध है। इसका जब तक विश्लेषण नहीं होगा उसके बारे में कुछ कह सकना संभव नहीं है। अभी हम लोगों ने नान से टेक्निकल असिस्टेंट को बुलवाया हुआ है, वो इसकी सैंपल लेंगे और सैंपल लेकर के परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई संभव हो पाएगी। सुबह सूचना मिली कि एक घर में यहाँ पर अवैध रूप से 40-45 बोरा करीब लगभग चावल रखा हुआ है। मेरी 112 की टीम आई, उसके बाद तुरंत हमने फूड वालों को इन्फॉर्म किया। फूड वाले इंस्पेक्टर अभी आ गए हैं और सैंपल लेके फिर आगे जाँच के बाद उन लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे।